अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम पे डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेके 8 तक 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कन्वर्ट किया था कौन सी एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में, लेकिन ये इसका रिवर्स प्रोसेस है। यानी हमने इसमें क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। ठीक है, ये भी बड़ा आसान सा तरीका है। तो इसमें देखें ज़रा, इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 1 एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे हम राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो वो लिखने का तरीका क्या है, ये इसकी क्या होती है हमारे पास बेस, ऐसी है ना, ये हम बात कर चुके हैं पहले। ये बेस होती है, तो हम क्या करते हैं, बेस को एज इट इज़ इस यही रहने देते हैं, ऐसी है इस साइड पे। तो ये जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ना, वो इसकी वैल्यू की पावर बन जाती है, ऐसी है ना। इसकी वैल्यू की बन जाएगी, पावर बन जाएगी, यहाँ आ जाएगी -16 और v क्या चली जाएगी इस साइड पे। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कल हमने देखा था ये इस तरह की फॉर्म दी हुई थी, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, बट हमने अब क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाना है, फिर देख लें। ये देखें, बेस ऐसी रहेगी, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू होगी वो बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी इस साइड पे चली जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा। पार्ट नंबर 2 भी ऐसी है, यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर क्या आएगी, ये देखिए, ये बेस है, तो बेस ये 7 आ गई, और ये जो राइट साइड पे वैल्यू है वो इसकी क्या बन जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इस साइड पे चली जाएगी, ये आ जाएगी 7। ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ 7 ही हो, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 3 क्या है जी, इसका पार्ट नंबर 3 ये देखें, ये इसकी क्या है, बेस है। पहले तो आपने पहचाना बेस क्या है। ठीक है, 3 वैल्यूज़ होंगी हर क्वेश्चंस में, 3 3। ठीक है, तो इसमें ये जो बेस है ये हम ऐसे ही लिखा करेंगे। ठीक है, बेस ऐसे लिखी, और ये जो राइट साइड पे होगी वो इसकी क्या बनेगी, पावर बनेगी, और ये 1/8 इस साइड पे भेज देंगे, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आप लिख ले लें राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, तो इसका पार्ट नंबर 4 देखें। इसका पार्ट नंबर 4 है जी, log 3 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी यहाँ लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, तो ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आपने इस तरह नहीं करना। ठीक है, तो ये देखें, ये बेस होगी। ठीक है, राइट साइड पे कोई भी वैल्यू होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 1 इस साइड पे। ठीक है, बस आप लोगों ने ये याद रखना है, ये वैसे यहाँ के लिए नहीं है, आगे के लिए कोई भी किसी की भी वैल्यू पावर 0, यानी ये है ना हमारे पास 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 4 की पावर 0 या 100 की पावर 0, ये किसके इक्वल होती है हमारे पास, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं वो किसके इक्वल होती हैं, 1 के। यानी 2 की पावर 0 भी 1 के, 4 की पावर 0 भी 1, यानी कोई भी वैल्यू है उसकी पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल हुआ करेगी, 1 के इक्वल होगी। ये कंसेप्ट आगे यूज़ होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखें, ये है पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, लेकिन हमने पहले पार्ट नंबर 5 करना था। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखा गया, पहले पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये देखें ज़रा, इसका पार्ट नंबर 5 है, log e 1/64 इज इक्वल टू e की पावर -x, सॉरी, log e 1/64 इज इक्वल टू -x है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के,
तो ये अब ई क्या है, यहाँ बेस है इसकी, ये आ जाएगी ई, और एक्स इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, ठीक है। और 1/64 इस साइड पे चला गया। तो ये इसका क्या है, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 7 देखें, पार्ट नंबर 6 हम एंड पे करेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 7 देखें, इसका पार्ट नंबर 7 ये है जी, यहाँ भी हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर क्या होगी, ये आ जाएगी 5, ठीक है, यानी ये बेस, ये इसकी बन जाएगी पावर, और 25 राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 7 भी ये हमारे पास इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इसका पार्ट नंबर 8 देखें, इसका पार्ट नंबर 8 है जी, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो आपने एक ये ज़रा नोट कर लेना है, यानी लॉग विद बेस ई, यानी लॉग है और उसकी बेस क्या है, ई, तो वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, नेचुरल लॉग, ये एल एन है, ठीक है, एन फॉर नेचुरल, एल फॉर लॉग। नेचुरल लॉग और लॉग में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, वो मैं कभी आपको अगर टाइम मिला तो बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये देखें, ये आ जाएगा लॉग विद बेस ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग, बस आप आज के लिए इतने ही याद रख लें, ठीक है। तो अब देखें, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लॉग विद बेस ई, यानी नेचुरल लॉग की जगह हम क्या लिख लेंगे, लॉग ई, और एक्स यहाँ एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू -8, ठीक है। तो अब देखें, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर क्या होगी, ये आ जाएगी हमारे पास, देखें लॉग, ये यहाँ बेस है ई, तो ये आ जाएगी ई आ जाएगी हमारे पास, और ये जो राइट साइड पे -8 है वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, और एक्स को हम इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये इक्वल आप इस तरह, ये इम्प्लाइज दैट, ठीक है। ये जो बेस है वो एज इट इज़ आ गई, राइट साइड पे -8 था, वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर, और हमारे पास जो एक्स है इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा, इसका पार्ट नंबर 6 है, log 6 1/36 इज इक्वल टू -2 log 7/4 x, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम देखते हैं ज़रा। ये आ जाएगा हमारे पास log 6, अब देखें 1/36 है ना, तो यहाँ 36 को इस तरह लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 36 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 log 7/4, और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये आ जाएगा log 6, अब देखिए 6 की पावर 2 प्लस में है ना, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 की पावर -2 इज इक्वल टू -2 log 7/4 x, ठीक है। ये आपने याद रखना है, अगर -2 होती तो ऊपर जाके +2, बट अब +2 है नीचे तो ऊपर जाके हो जाएगी -2, ठीक है। आप लोग अभी वैसे आप लोगों ने लॉग रूल तो नहीं याद किए, लेकिन आप ना अभी के लिए बस एक लॉग रूल याद कर लें। लॉग रूल में क्या होता है, अगर कोई भी पावर है ना, कोई भी लॉग में पावर है, तो हम इसमें पहले लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे चल के भी ये बात होगी इसकी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 log विद बेस 6, यहाँ भी 6 रह जाएगा, इक्वल टू -2 log 7/4, और क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, -2 और -2 आपस में कट गए, ये आ जाएगा हमारे पास log 6 इज इक्वल टू log 7/4, और x आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, अब ये आ जाएगा हमारे पास log 6, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, यानी अगर यहाँ भी बेस सेम है और यहाँ भी 6 ही है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास log 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इक्वल टू log 7/4 x, ठीक है। तो इसको चाहे इस तरह लिख लें, log 7/4 x इज इक्वल टू 1,
ठीक है, तो इसको हमने लिखना है राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, यानी ये इसकी पावर बन जाएगी, ये आ जाएगी 7/4, यानी यहाँ बेस क्या है 7/4, और इसकी पावर क्या बन जाएगी 1, और x इस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया हमारे पास ये है ना, ये log 6 इज इक्वल टू 1, यानी ये देखें log 6 इज इक्वल टू 1, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, ये मैं ज़रा आपको प्रूफ भी दे देता हूँ। ठीक है, ये ज़रा देखें, ये क्वेश्चन से हट के है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 6 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर यानी ये कैसे आया, यहाँ हम लेट करते हैं log 6 इज इक्वल टू एक्स है। फ़र्ज़ करें ये किसके इक्वल है, हमारे पास x के इक्वल है, तो इसको हम क्या करेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है, तो हम क्या करेंगे, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ लिखा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, इसकी पावर क्या बन जाएगी x बन जाएगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 के इक्वल, यानी ये 6 इस साइड पे चला जाएगा। सही है, तो अब देखें ये 6 है, ये भी 6 है, बेस सेम है, यानी यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6। अब देखें जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, ऐसे ही है ना, सभी को पता है। तो देखें यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 से कैंसिल, तो x इसके इक्वल आ जाएगा 1 के। सही है, तो इसलिए मैंने ये किसके इक्वल लिख दिया 1 के, log 6 और 6 इज इक्वल टू 1, ये मैंने इसीलिए लिखा है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।